और हमारी संस्था ने आपको क्या दिया है? केवल ये कथा ही नहीं दे रहे हैं और ही दूसरे काम नहीं कर रहे हैं, हम ये भी व्यवस्था कर रहे हैं कि आगे भी आपकी आने वाली पीढ़ी कथा सुनती रहे। उसके लिए नई खेप भी तैयार कर रहे हैं और उसी नई खेप में हमारे बीच में वाल व्यास मानस सुमन सद्भाव तिवारी जी नर्मदापुरम से ही पधारे हैं। उनकी कथाएं भी उनके YouTube चैनल पर आप अच्छी तरह से खूब देख सकते हैं। सद्भाव तिवारी डालने से पूरी कथाएं आ जाती हैं और अद्भुत प्रतिभाशाली ये बालक है। तो कह रहे थे कि हमको बालक क्यों नहीं कहते, हम बड़े हो गए क्या? हमने कहा थोड़े बड़े हो गए। वैसे तो मैं समझता हूँ यहाँ इतना बड़ा कोई होगा ही नहीं जितने बड़े हुए हैं, अभी खड़े हुए हैं, पता लगेगा। तो इनको मैंने सबसे पहले मंच पर बैठाया और माता के परम पावन दरबार में बांद्रावान, जिसकी व्यवस्था हमारे विधायक जी ही देखते हैं, पूरा परिकर देखता है, वहां पर इनकी मां संभ्रांत है, संपन्न है। ऐसी बात नहीं कि कोई रुपए और दक्षिणा के लिए ही इन्होंने इस विषय को सुना हो, क्योंकि मुझे मालूम है कि जब मैं, देखिए किसानों ने बहुत बड़ा काम किया है, किसानों को छोटा नहीं समझना चाहिए। जो आश्रम जितने चल रहे हैं, चाहे कितना संपन्न आश्रम हो, लेकिन आज भी इन किसानों के द्वारा अनाज जो आता है ये संपूर्ण ब्राह्मण उसी को खाते पीते हैं। इसलिए किसानों को सेठ साहूकार से कम नहीं समझना चाहिए, बहुत बड़े होते हैं, जगत पिता है, सबको खिलाने वाले तो यही है। उसी संदर्भ में हम कभी, हमारा क्षेत्र रहा नर्मदा जी का आर पार का पूरा क्षेत्र, तो इनके दादाजी के पास आरी में बड़े प्रसिद्ध रहे, क्या नाम था? हाँ, वासुदेव प्रसाद तिवारी जी। उनकी बड़ी इच्छा थी कि भागवत कथा कराएं और बड़े जाने माने पहचाने, हाँ, वो वहां के वैद्य भी रहे। तो जब मैं बांद्रावान में कथा कर रहा था, किसी ने इस बालक को हमारे सामने प्रस्तुत किया, मुझे अभी तक ध्यान है, लाल रंग का कुर्ता पहने हुए थे, और कहा कि ये आपकी नकल करते हैं। तो कभी कभी लोग नकल पर गुस्साते भी हैं। मुरारी बापू जी से किसी ने कहा तो बापू जी ने तो आशीर्वाद ही दिया। वही बात मुझे भी अच्छी लगती है कि यदि किसी की नकल कोई करने लग जाए तो समझ लो कि धमाकेदार ब्रांड है। हाँ, उसकी नकल भी चलने लग गई, पर नकल कोई हमारे नाम की नहीं थी और स्वरूप की भी नहीं थी। हमारी चौपाइयां गा करके और अपना बच्चों में बैठ जाते थे, कहते थे वेदांती जी बोल रहे हैं। तो हमने कहा जरा हमको सुनाओ। मुझे अच्छी लगी पंक्तियां, और पंक्तियां सुन करके फिर मैंने कहा जब तक मैं नर्मदा जी का पूजन करके आता हूं, इस बालक को मंच पर बैठाओ। और जब मैं पूजन करके लौटा, एक अनिल मिश्रा जी भी हैं, वो भी हमारे सत्संग बड़ी अच्छी कथा करते हैं नर्मदापुरम क्षेत्र में। तो मैंने पूछा कौन बालक है ये, इतना अच्छा बोल रहा है? बोले वो जिसको आपने बैठने के लिए कहा था वही है। और आज हमारे बीच में कई कथाएं उनकी अनवरत होती हैं। उन्होंने अपने विषय को भी छोड़ा, क्योंकि अपने स्कूल में भी इनसे चौपाइयां कहलवाई जाती थी, आज भी कहलवाई जाती हैं, मंचों पर जाते हैं। और इनके माता पिता पूरे बड़े सौभाग्यशाली हैं, इनको संस्कृत पढ़ाने के लिए पूरी भोपाल में व्यवस्था की। आइए 2 मिनट के लिए आपके सामने वो हमारा यहाँ का माइक मानस सुमन जी को भी मानस सुमन की उपाधि उन्हीं शंकराचार्य जी के द्वारा प्राप्त हुई, जिन शंकराचार्य जी से हरिप्रिया जी को भी मानस मंदाकिनी की उपाधि प्राप्त हुई है। सामने आ जाएंगे। श्री गुरुभ्यो नमः। लंबे है ना, पर्याप्त लंबे है ना? हाँ जी। अब श्री गुरुभ्यो नमः। श्री रामचंद्रम शरणं प्रपद्ये, श्री रामदूतं शरणं प्रपद्ये। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय जयकार अच्छे से। बोलिए रामचंद्र भगवान की नमः। पार्वती पतये हर हर महादेव। ये दास बड़ा सौभाग्यशाली है, कोई पूर्व जन्म के
या कहें तो युग युगांतर के ही सत्कर्म रहे होंगे जो पूज्य सद्गुरुदेव भगवान के पावन पादारविंद से जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ये निश्चित ही भगवान की कृपा है। एक बार जब गुरुजी कथा में पधारे थे तो गुरुजी ने एक चौपाई कही थी कि पाव देहि एहि मार्ग सोई अति हरि कृपा जाहि पर होई। वास्तव में जब ठाकुर जी की कृपा होती है तभी ऐसे संत सदगुरु के श्री चरणों से जुड़ने का पावन सौभाग्य प्राप्त होता है। वास्तव में आप सभी गंजबासौदा वाले परम सौभाग्यशाली हैं जो सदगुरुदेव भगवान की कृपा अनवरत आपके ऊपर बरस रही है। वस्तुतः गुरु होते कौन हैं? जो अंधकार से प्रकाश की ओर लेकर जाएं वो गुरु होते हैं। आप राम कथा को श्रवण कर रहे हैं। राम कथा में दो गुरु हैं, हनुमान जी और भरत जी। जब हम हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो पहला दोहा बोलते हैं श्री गुरु चरण सरोज रज, और जब अयोध्या कांड का पाठ करते हैं तो अयोध्या कांड में भी भरत जी का चरित्र विशेष रूप से कहा गया है, इसलिए तब भी श्री गुरु चरण सरोज रज दोहे का पाठ होता है। गुरु का कार्य क्या होता है? हनुमान जी के चरित्र से सीखिए। सुग्रीव के अंदर वह पात्रता नहीं थी कि सुग्रीव राम जी का दर्शन कर पाए, पर सुग्रीव है जीवात्मा, हनुमान जी है महात्मा और राम जी है परमात्मा। जब जीवात्मा सुग्रीव ने महात्मा हनुमान जी की सन्निधि ली तो चल के नहीं जाना पड़ा, स्वयं परमात्मा ही जीवात्मा के पास चलकर आ गया। ये संत के सानिध्य का फल होता है। और एक गुरु है भरत जी। भरत जी से कहा गया आप राजगद्दी पर बैठिए। भरत जी ने कहा मैं राजगद्दी पर इसलिए नहीं बैठ सकता क्योंकि मैं रोगी हूँ। तो कहा आपको कौन सा रोग है? बोले मुझे जीव में जलन हो रही। आप निदारुण दीनता सबई कहो सिरुनाई, देखे श्री रघुनाथ पद जिय की जलनी न जाए। बोले जिय में जलन का एक उपाय है, मुझे रघुनाथ जी के चरणारविंद का दर्शन करना है। भरत जी अकेले नहीं गए, समस्त अयोध्या वासी को लेकर जो राम जी की दर्शनाभिलाषा को मन में संजोकर बैठे थे उनको लेकर गए और चित्रकूट की पावन भूमि पर समस्त अयोध्या वासी को राम जी के श्री चरणों से जोड़ दिया। ऐसा ही कार्य सद्गुरुदेव भगवान कर रहे हैं। पूज्य गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में अपनी वाणी को समर्पित करता हूँ। आपकी अनुकंपा समस्त भक्त जनों पर ऐसी ही बनी रहे। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। ऐसे ही सदगुरु जी ने बहुत सुंदर शब्दों के माध्यम से गुरु तत्व का बोधन आपके सामने किया।